22% प्लस रिटर्न के बाद भी बंधन स्मॉल कैप फंड कैटेगरी से पीछे है। वाई? पिछले कुछ सालों में इस फंड ने काफी इंप्रेसिव रिटर्न्स दिए हैं। 5 इयर्स एनुअलाइज्ड एसआईपी रिटर्न अराउंड 23% और 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न का मीडियन अराउंड 26% है। तो सबके दिमाग में एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, पास रिटर्न्स देखकर तो एक्साइटेड हो जाते हैं, बट क्या अभी 2026 में बंधन में इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं? क्या बंधन फिर से आउट परफॉर्म करेगा? समझ ही नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन मुझे मेरे एक ऑडियंस मेंबर ने भेजा था, तो चलिए हम डिटेल्स में सब समझते हैं कि बंधन में क्या चल रहा है और एंड में मैं बताऊंगी किन इन्वेस्टर के लिए ये फंड सुटेबल हो सकता है और किन लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड एक स्मॉल कैप इक्विटी फंड है। इसके बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। फंड फरवरी 2020 के अराउंड लॉन्च हुआ था, मतलब अब इसके पास रफली 6.5 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है और फंड का रिस्क लेवल वेरी हाई। और ऑनेस्टली स्मॉल कैप फंड के केस में ये लेबल देखकर सरप्राइज नहीं होना चाहिए। स्मॉल कैप में पोटेंशियल हाई होता है लेकिन वोलेटिलिटी भी हाई होती है। तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, रिटर्न्स। आप वीडियो को पॉज करके आप रिटर्न देख सकते हो। लास्ट 1 ईयर में बंधन कैटेगरी से पीछे है, बट 3 इयर्स और 5 इयर्स में बंधन ने अपने कैटेगरी से बेटर रिटर्न दिया है। मतलब है कि लॉन्ग टर्म में इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हिस्टोरिकल रिटर्न एजम्पशन के बेसिस पर 10,000 रुपीज का मंथली एसआईपी का इलस्ट्रेटेड कॉर्पस अराउंड 10.8 लाख बनता है, जहां एनुअलाइज्ड रिटर्न है 23% और एब्सोल्यूट रिटर्न है 80%। और 1 लाख का लमसम अमाउंट हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पर 5 इयर्स में 2.58 लाख बनता है, जिसमें एनुअल रिटर्न है 21% के अराउंड और एब्सोल्यूट रिटर्न है 157% के अराउंड। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, ये फ्यूचर रिटर्न गारंटी नहीं है। फ्यूचर में मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड करेगा उसके बेसिस पे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस ना सेम नहीं होता है। आप जिस स्टेज पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं ना, उसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न्स पर पड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स को देखते हैं, रोलिंग रिटर्न्स। मेरे हिसाब से ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि रोलिंग रिटर्न से फंड का कंसिस्टेंसी पता चलता है। बंधन यहाँ काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप ध्यान से आप देखोगे इस डेटा को तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि बंधन ने हर एक टाइम फ्रेम में, चाहे 1 ईयर हो या 3 ईयर हो या 5 ईयर हो, इसने अपने कैटेगरी को बीट किया है। बट अब रियल प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सब कुछ ग्रीन ग्रीन नहीं है, अब ब्रेक लगने वाला है। अब फंड की रिस्क मैट्रिक्स को हम देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बंधन का है 20.55 और कैटेगरी का है 12.94। मतलब जब मार्केट टूटेगा ना, तब ये फंड 20% तक नीचे जा सकता है। ये खतरनाक वोलेटिलिटी हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। जब आपका पोर्टफोलियो 20% आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा ना, तब आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। और ज्यादातर इन्वेस्टर इसी वक्त बेच बाच के निकल जाते हैं। लोग रिटर्न्स देखकर या किसी दूसरों को देखकर बंधन में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, बट ध्यान देने की बात यह है कि ये फंड ना सबके लिए नहीं है। बंधन स्मॉल कैप फंड एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है, जो आराम से मिनिमम 10 साल के लिए टिके रह सकते हैं, वोलेटिलिटी हैंडल करने के लिए रेडी है। और जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो ये फंड 20% भी ऊपर जा सकता है। हाई रिटर्न विद हाई रिस्क, यही है स्टैंडर्ड डेविएशन। बंधन का बीटा भी कैटेगरी से ज्यादा है। बीटा हाई होने का मतलब है कि फंड मार्केट के मूवमेंट के रिलेटिवली ज्यादा सेंसिटिव है। स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप 20 to 30% टेम्पररी फॉल देखकर पैनिक होने वालों में से हैं, तो स्मॉल कैप फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बंधन का अल्फा तो जबरदस्त है। बंधन का अल्फा है 10.58 और कैटेगरी का है 4.54। इसका मतलब है कि मार्केट के कंपैरेटिवली बंधन के फंड मैनेजर ने 10.5% का एक्सेस रिटर्न बनाकर दिया है। अब पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन करते हैं, देखते हैं फंड एक्चुअली इन्वेस्ट कहां करता है। बंधन के पोर्टफोलियो में 71.55% स्मॉल कैप है, लार्ज कैप अराउंड 6.3% है और मिड कैप अराउंड 12.3% का है। बंधन का बस नाम ही स्मॉल कैप नहीं है, एक्चुअल में हेवी स्मॉल कैप होल्ड भी करता है। टॉप होल्डिंग्स देखेंगे तो मुझे यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। पोर्टफोलियो में टोटल 258 स्टॉक्स है और पोर्टफोलियो एक्सेसिवली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। किसी भी सिंगल स्टॉक्स का वेट आप देखोगे 10 to 15% टाइप का नहीं है। इसका मतलब है अगर एक स्टॉक पूरा ब्लो अप भी हो जाता है ना, तो पोर्टफोलियो पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा एलोकेशन है 21.6% का। बस कंपनी एक्सपोजर देखना ही काफी नहीं है, सेक्टर एलोकेशन देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर में आप बहुत दिन तक वीकनेस देख रहे हो तो उसका इम्पैक्ट पोर्टफोलियो पर भी देखने को मिल सकता है। अब आता है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, फंड का AUM है अराउंड 30,000 करोड़। ये स्मॉल कैप कैटेगरी के कॉन्टेक्स्ट में काफी बड़ा कॉर्पस है और यहाँ पर हर किसी के माइंड में नेचुरली एक क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा फंड हो गया है, क्या अब बंधन के लिए स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करना डिफिकल्ट होगा? तो इसका जवाब बस यस
लेस तो नहीं होगा, बिकॉज अ लार्ज कैप फंड itself is not a proof that fund will underperform. But small cap universe relatively less liquid होते हैं। जितना कॉर्पस बड़ा होता है फंड मैनेजर के लिए पोर्टफोलियो को मैनेज करना उतना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं इसे रेड फ्लैग तो नहीं बोलूंगी, बट समथिंग टू मॉनिटर बोलूंगी। नेक्स्ट इज एक्सपेंस रेशियो। बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में इसका आपके रिटर्न्स पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चूज करना चाहिए। बंधन स्मॉल कैप फंड का डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.58%। अगर आप 1 ईयर के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लग सकता है। टैक्सेशन में इक्विटी म्यूचुअल फंड के करंट रूल्स के अकॉर्डिंग 1 ईयर से कम होल्डिंग्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होते हैं। 1 ईयर के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रूल अप्लाई होते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग एग्जेम्पशन एंड टैक्स रेट। इसीलिए सिर्फ रिटर्न नहीं, होल्डिंग पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस इन्वेस्टर के लिए बंधन स्मॉल कैप फंड सुटेबल हो सकता है? तो मेरे हिसाब से नंबर 1, आपका होराइजन एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स होना चाहिए। सो नंबर 2 है, आप हाई वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं। नंबर 3, शॉर्ट टर्म में आपको पैसे की जरूरत नहीं है। नंबर 4, आप ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप को कोर एलोकेशन में रखते हैं। और नंबर 5, मार्केट करेक्शन के टाइम पे आप SIP बंद नहीं करोगे। अब नेक्स्ट है, हु शुड नॉट इन्वेस्ट। अगर कोई 2 से 3 साल में पैसा चाहता हो, या मार्केट में 15 to 20% फॉल देखकर पैनिक करता हो, या इंटायर पोर्टफोलियो ऑलरेडी स्मॉल कैप, मिड कैप फंड से भरा हुआ हो, तो मैं बंधन स्मॉल कैप फंड को ब्लाइंडली ऐड नहीं करूंगी। अब आते हैं करंट सिचुएशन पर। क्या 2026 में बंधन स्मॉल कैप फंड में SIP स्टार्ट करनी चाहिए? किया जा सकता है, बट ओनली एज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफाइड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, नॉट एज योर इंटायर पोर्टफोलियो। फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, रोलिंग रिटर्न्स इंप्रेसिव है, अल्फा स्ट्रॉन्ग है, पोर्टफोलियो रीजनेबली डाइवर्सिफाइड है, एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में रीजनेबल है, बट वोलेटिलिटी हाई है, रीसेंट 1 ईयर परफॉर्मेंस कैटेगरी से बिलो है, और AUM काफी बड़ा हो चुका है। तो बाय बिकॉज इट गिव 25% वाला फंड नहीं है। ये वैसा फंड है जिसमें आप समझ सकते हो कि यस, आई अंडरस्टैंड स्मॉल कैप फंड इज रिस्की, बट आई एम विलिंग टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर 7 to 10 ईयर्स। ये ऐसा वाला फंड। सो बंधन स्मॉल कैप फंड इज डेफिनेटली अ फंड वर्थ रिसर्चिंग, लेकिन पास्ट रिटर्न्स को फ्यूचर रिटर्न्स समझना सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं, अगर आपको बंधन स्मॉल कैप फंड और किसी एक स्मॉल कैप फंड में चूज करना हो तो आप किस फंड को चूज करेंगे? कमेंट में फंड का नाम लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बंधन स्मॉल कैप वर्सेस निपन स्मॉल कैप वर्सेस SBI स्मॉल कैप फंड वर्सेस HDFC स्मॉल कैप फंड का डिटेल कंपैरिजन करूं, तो आप कमेंट में स्मॉल कैप कंपैरिजन लिखिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।